कॉलेज के बाद सब लोग वो नॉर्थ कैंपस में छोले भटूरे खा रहे हैं। आई रियलाइज कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आई जॉइन माई डैड इन 1992 एंड जो उनका बिजनेस था केमिकल ट्रेडिंग का था। तो बिलीव नहीं करता था कि 17 साल का बच्चा आगे क्या हमें लाखों रुपए का केमिकल बेच देगा। अच्छे दिन थे भाई साहब, कंटेनर उतरता था और लोग लगे होते थे लाइन में कि भाई ये 10 पैकेट हमें दे दो, 50 हमें दे दो, पैसे गिन के। फिर लगा झटका नंबर 1। हाउस द जोश गाइस। आप ये जो बचे हुए बाल देख रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि कुछ और करके निकाले गए, ये मेहनत से निकले गए हैं। और जितनी मेहनत और करेंगे शायद, बट आजकल मैं सीरम यूज करता हूं ताकि मेरे बाल दोबारा ग्रो कर जाएं, बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू के मैं जो इस यूथ जर्नी पे शुरू से 12 साल की उम्र से शुरू किया था वो आगे चलते रहे। जो अंदर एनर्जी है, एंथुजियाज्म है। मैं एक ड्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, रात को सपने मैन्युफैक्चर करता हूँ और फिर उसको अगले दिन या अगले महीनों में उनको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आई होप मैं आपको बोर ना करूँ। एक स्टोरी बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। व्हेन आई कैन से कि मैंने 12 साल की उम्र में गराज सेल करी थी, जैसे हमारे स्टीव जॉब्स और सब लोग दिखते हैं। तो मेरे पास सोनीपत से थे मेरे फादर। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे। वो 10 साल जेल में भी अंडरमन्स में रह के आए थे। सोनीपत में घर मिला था आफ्टर पार्टीशन। मैं वैसे तो अपने आप को पंजाबी हूँ, बट आई कम टू यू यार, बताता हूँ मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्टोरी। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा संयम रखिए। सोनीपत से थे, मूर्थल के ढाबों पे जिंदगी जी है। बड़े मजेदार अर्ली चाइल्डहुड डेज, बड़े बढ़िया दिन थे। ढाबों पे खाना खाते थे, कॉन्ट्रैक्टिंग में बिजनेस में थे। दिल्ली आ गए और जिंदगी भर आई थिंक 70% किराए पे रहे हैं। अपना घर बहुत टाइम के बाद बना। ऑफिस भी किराए पे रहे हैं, अपना बहुत टाइम के बाद बना। तो इस सारी जर्नी में एक जो वर्ड है आज की डेट में बहुत, मेहनत, एबिलिटी, हार्ड वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं कि सब कुछ बड़ा ही आसान है। बट आई विल सर्कल बैक टू द अर्ली एज। मेरी लाइफ में बहुत चीजें हुई जिससे मैं आज, अगर आज सोचता हूँ कि पीछे जब हुआ था कि ये इसने मेरी लाइफ को कैसे आगे इन्फ्लुएंस किया। तो आई वॉज अ लिटिल शाई किड इन स्कूल। मैं डीपीएस आरकेपुरम में गया, बड़ा अच्छा स्कूल है दिल्ली में। इट्स अ फैक्ट्री। एक स्कूल में 25-30 हजार बच्चे होते हैं। इट्स लाइक अ फैक्ट्री, द लार्जेस्ट स्कूल आई थिंक इन इंडिया एज वेल। तो वहां पे टू बी अ सर्वाइवर एंड टू गेट नोटिस कि आप कोई हो, या तो आप इधर से टॉप में थे, अपन लोग इधर से टॉप में थे, तो बोथ साइड्स में वी वर एबल टू गेट अटेंशन। तो स्कूल में मैं वाज अ शाई किड। जब भी मुझे कोई आंसर आता था तो मैं अपने नेबर को ऐसे नच करता था कि भाई तू जवाब दे दे। तो मेरे एक हिंदी टीचर थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो वो मुझे आई थिंक बहुत टाइम तक वॉच करते रहे। तो एक दिन एक क्लास में मैंने अपने एक दोस्त को बोला, प्रॉम्प्टिंग कर रहा था उसको। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे फटाक से थप्पड़ लगा दिया। आज के स्कूलों में ऑफकोर्स ये नहीं होता। तो मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। एनीवेज, मैं 2-3 दिन तक सोचता रहा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार थप्पड़ तो तगड़ा लगा, लाल निशान आ, हंसते रहे सब लोग, कि क्यों लगा ये नहीं समझ में आई। देन आई रियलाइज कि यार चलो कोई बात नहीं। थोड़ी हिम्मत करी, स्टाफ रूम में गया, सर से पूछा, सर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो ही सेड, बेटा कौन से मुंह पे मारा था, कौन से गाल पे? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे एक खटाक से एक थप्पड़ और लगा दिया। ये एक ट्रू स्टोरी है, ऑफ कोर्स प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट तो फिर मैंने कहा लॉल बहुत हो गया भाई साहब, आप मुझे मारी जा रहे हो, तो ये तो बता दो। कह रहे बेटा जब तेरे को आंसर पता है तो तू किसी और को क्यों बोल रहा है, तू अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा करता? तो मैं आपको बताता हूँ इसकी अहमियत क्या है। अहमियत यह है कि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन योरसेल्फ, और अपना हाथ आप ही को खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बारे में कोई जानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। तो थोड़ा बैकड्रॉप लेता हूं, मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं और ये मैं क्यों स्टोरीज आपको सुना रहा हूं। बिकॉज आई थिंक अगर किसी को ये स्टोरी सुन के कोई इंस्पिरेशन या कोई लर्निंग मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। माय नेम इज अमित मल्होत्रा. I run a diversified group of companies today called McCoy, under which we have manufacturing, trading, e-commerce, software, media entertainment, advisory services in India and around the world. तो भाई लोग, सीधी सी स्टोरी है। दो लोग, फादर एंड सन, पुरानी दिल्ली से शुरू करके आज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक 1000 करोड़ का धंधा बना। बट दैट इज वेयर वी आर टुडे। अगर मैं पीछे जाता हूँ, लेट्स से रिवाइंड करता हूँ, एक स्टोरी मैंने बताई जहां थप्पड़ खाने से मैंने रियलाइज किया कि आपको शाय नहीं रहना लाइफ में। अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा इन योर लाइफ। हर चीज के लिए यू हैव टू। बहुत लोग बहुत बहुत शाय होते हैं, इवन इन कंपनीज। नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना, नहीं मैं डांस नहीं करूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। अंदर से फीलिंग होती है कि
कोई क्या सोचेगा। तो आई थिंक दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेरे वो जो हिंदी टीचर थे, आई थिंक शर्मा जी थे या गुप्ता जी थे, जिन्होंने मुझे वो थप्पड़ मार के ये सिखाया कि भाई यू हैव टू टेक योर ओन पोजीशन इन लाइफ। आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ, आई गेस सेलिंग इज माय टैलेंट। तो मैंने 12 साल की उम्र में एक अपना अंकल थे नेबर में, वो शर्ट्स बनाते थे, और एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल मैं आपकी शर्ट्स बेच सकता हूँ? तो ही सेड कहाँ बेचेगा? ऐसे मेरे गराज में मैं एक मंजी पे लगा के एक सेल लगाता हूँ। तो हमने हाथ से उसके बैनर्स बनाए। ऑफ कोर्स ये कोई मुश्किल और डिफिकल्ट और कोई चैलेंज नहीं था, बट इंपॉर्टेंट वाज सोर्सिंग। शर्ट्स को सोर्स किया, उनको ढंग से पैक किया, 2 दोस्तों को साथ में इन्वॉल्व किया, लेट्स से को-फाउंडर्स, और गराज सेल बनाई, शटर खोला, शर्टें डाली, अंकल से डील करी कि जितनी शर्टें बेचेंगे उसके पैसे दे देंगे, जो शर्टें नहीं बिकेंगी वो शर्टें वापस कर देंगे, इन्वेंट्री रिटर्न। उस पहली सेल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक हमने 5,000 रुपए एक दिन या 2 दिन की सेल में कमाए। दैट वाज माय फर्स्ट इनकम एट द एज ऑफ 12। आई गॉट थ्रू गुड ग्रेड्स इन स्कूल, फॉर्चुनेटली पढ़ाई करी थोड़ी, और कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गया। फर्स्ट ईयर कॉलेज कुछ दिन के लिए गया, देन आई रियलाइज के बाकी के बाद कॉलेज के बाद सब लोग वो नॉर्थ कैंपस में छोले भटूरे खा रहे हैं। आई रियलाइज कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सो आई मोटिवेटेड 10 ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल एंड अदर स्कूल्स के हम अब सब काम करना शुरू करेंगे। तो आई ज्वाइन माई डैड इन 1992, एंड जो उनका बिजनेस था केमिकल ट्रेडिंग का था। एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको अबाउट टेकिंग स्टेप्स, एंड आज मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने स्टेप लिया तो कोई बड़ी चीज होगी। तो वी स्टार्टेड सेलिंग समथिंग कॉल्ड एज अ सिलिकॉन रबर केमिकल। तो आई आस्क्ड माय डैड ये कहाँ बिकता है? तो ही सेड ये सदर बाजार में बिकता है। तो आई सेड कहाँ बिकता है? ही सेड मुझे नहीं पता, हमारे तो ऑफिस आते हैं लोग, प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं और पैसा दे देते हैं कैश में। वेरी गुड। तो पहली बार अपनी लाइफ में एक विजिटिंग कार्ड बनवा के, आई एम टॉकिंग 30 ईयर्स अगो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया। ये मेरे बाल की स्टोरी याद है ना? तो मैं सदर बाजार पहुंच गया भाई साहब, और मेरी हल्की हल्की 18 साढ़े 17 साल का, थोड़ी थोड़ी मूछें थी, तो उनको थोड़ा सा ऐसे कलर कर दिया ताकि लगे कि बंदा झूठ ही बोलता था, 22-23 साल का बोलता था, बिकॉज कोई बिलीव नहीं करता था कि 17 साल का बच्चा आके क्या हमें लाखों रुपए का केमिकल बेच देगा। सदर गया, जो भी वहाँ बड़े बड़े दुकानदार थे उनसे मिला। समहाउ सबने बोला कि अगर आप ये 3 रुपए कम कर दोगे रेट तो मैं आपसे 1 टन 2 टन। आई वॉज वेरी हैप्पी। 2-3 दिन घूमा तो मुझे 9 टन के ऑर्डर्स मिल गए, 9,000 केजीज। भाई साहब 1 टन में 1,000 किलो होते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। 35 किलो का जेरी कैन आता था प्लास्टिक का, आपने देखा होगा, ब्लू रंग के कैन हर जगह होते हैं। ऑर्डर लेके आ गया, आई टोल्ड माय डैड ऑर्डर मिल गए। इसे पैसे मिले? आई सेड नहीं, पैसे तो नहीं मांगे मैंने। कह रहा बेटा ऑर्डर लेके आए हो, पैसे तो लेके आओगे। आई सेड माल बेच देंगे, बंदे ठीक ठाक लग रहे हैं। ही सेड आई एम टेलिंग यू बॉस, लोग पैसे मार जाते हैं। आई सेड कोई बात नहीं डैड, ट्रस्ट मी। ही सेड ठीक है, योर डिसीजन। तो हमने जहाँ से मैन्युफैक्चरर था उससे 9 टन मटेरियल ऑर्डर किया। हफ्ते के बाद कलकत्ता से ट्रक आ गया, ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आता है, बोलता है बेटा आपका गाड़ी आ गई है, उठवा लो। तो आई टोल्ड माय डैड गाड़ी उठवा लेते हैं। इसे रखोगे कहाँ? मैं कहा मुझे क्या पता, आप हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, मतलब उस समय स्टोर बोलते थे। तो इसे हमारे स्टोर में मैक्सिमम 1 टन माल आ सकता है। और ट्रांसपोर्टर बोल रहा है भाई आपका ट्रक खड़ा हुआ है। अब आपको ये समझ सकते हो कि आई एम मेकिंग इट साउंड वेरी सिंपल, बट उस समय दिस वाज लाइक अ ब्लडी चैलेंज। अब क्या करें? 9 टन माल उस जमाने में 4.5 लाख रुपए गिव और टेक अ फ्यू का था। 30 इयर्स बैक, 30 साल पहले। मेरे बाल देख रहे हो, ध्यान रखना। तो ही सेड कि बेटा मैं 2 दिन तक रख सकता हूँ, उसके बाद तेरे को पर डे 1,000 रुपए डैमेज चार्ज करूंगा। आई केप्ट थिंकिंग क्या करूं। तो मेरे ऑफिस में एक ही ऑफिस हेल्पर कम ऑफिस बॉय कम पियोन कम एवरीथिंग, उसका नाम है हुकम सिंह नेगी। ही स्टिल वर्क्स फॉर अस ऑलमोस्ट 35 इयर्स नाउ। तो सर भैया इस ट्रक को सदर ले जाते हैं, वहीं से बेच देंगे। मैंने कहा आइडिया बढ़िया तेरा। टुक द चांस, सुबह उठे, ट्रक लिया, एंड कैन यू इमेजिन अगर आप में से कोई सदर बाजार गया, वहां खड़े होने की जगह नहीं होती, मैंने वो ट्रक खड़ा कर दिया। और 2 दिन में भाई साहब वो पर्चियां लिख लिख के 9 टन मटीरियल। एंड दैट टू आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी 50 रुपए, तो और उस समय बिकता था 80 रुपए का। तो आई वेंट टू माय डैड, आई सेड कितने का बेचना चाहिए, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो ही सेड जितने मैक्सिमम प्राइस मिल जाए उतने में बेच दो। आई सेड 50 का 75, मतलब कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। ही सेड तो प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कमाओगे कैसे? कमाओगे नहीं तो फिर ग्रो कैसे करोगे, कैसे? और तुम्हें अगर तुम्हारे बड़े सपने हैं, तुम्हें ऑफिस बनाना है, तुम्हें स्टाफ रखना है, तो हाउ विल यू
तो उस समय मुझे एक्चुअली स्पीकिंग समझ में आया कि प्रॉफिट इज गुड एंड यू हैव टू हैव प्रॉफिट. ओके, लॉट ऑफ प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट इज नॉट द पॉइंट. बट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वुड टेल यू, आई डोंट नो, 2 लाख रुपए कमाए. बट एक चीज और सीखी थप्पड़ खा के, जिससे मुझसे मैक्सिमम मटेरियल खरीदा उसने भाई साहब मेरे पैसे ना दिए. 5 टन आउट ऑफ 9 टन के पैसे मुझे 2 साल में मिले. तो देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट माई डैड वॉज राइट. ही सेड कि बेटा फालतू में उधार मत देना. यू कैन नेवर नो द पर्सन के वो देगा बड़े चक्कर कटवाए. भाई साहब एवरी डे तो नहीं बोलूंगा, एक हफ्ते में 4 दिन में सदर में पड़ा रहता था जस्ट टू कलेक्ट माई मनी. सो दैट वॉज माई लेसन ऑफ लर्निंग. बट ऑन द अदर साइड आई रियलाइज के प्रोडक्ट में पोटेंशियल है. आई थिंक 92 से लेके 95 तक हमने 70, 80, 100 टन पर मंथ वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. एंड इट वॉज 80 रुपए से प्रोडक्ट की प्राइस 60 में आ गई बिकॉज कंपटीशन आ गया. देन आई ऑल्सो रियलाइज के आप जिंदगी भर एक प्राइस नहीं कमांड कर सकते. जैसे ही कंपटीशन आता है ऑब्वियसली ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली अगर आप कम नहीं करोगे, क्योंकि सब लोग इक्वल प्रोडक्ट, कैनन वर्सेस निकॉन वर्सेस एक्स कैमरा, दे आर ऑल गुड प्रोडक्ट्स बट यू कांट कमांड अ वेरी हाई प्रीमियम. बट दीज आर माई अर्ली लर्निंग्स एंड आई हैड लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस. एक इंस्टेंस बताता हूँ. जब मेरे डैड कॉन्ट्रैक्टिंग करते थे तो मैंने कहा चलो यार ये केमिकल ट्रेडिंग शुरू कर दिया है, चल रहा है. 1-2 लोगों को हायर किया, ट्रेन किया, तो वापस मैं कॉन्ट्रैक्टिंग, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, सो DLF, अंसल्स, यूनिटेक, बिल्डर्स, फार्म हाउस ओनर्स, उनके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू करी. एक नया दफ्तर लिया. हम GK में रहते थे, ग्रेटर कैलाश में. फर्स्ट हमारा ओन्ड हाउस आफ्टर 25 years ऑफ मी बीइंग इन दिल्ली एंड बीइंग बॉर्न. ग्रेटर कैलाश में हमने एक फ्लोर लिया और वहाँ से एक बेसमेंट मिली जहाँ पे हम एक ऑफिस खोल सकते थे. तो वहाँ पे मैंने अपना क्लोज टू होम ऑफिस खोला और वहाँ से मैंने अपना वाटर प्रूफिंग करियर शुरू किया. एंड आई एम नॉट डूइंग तारीफ ऑफ माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जब कमिटेड हो जाते हो कुछ करने के लिए तो आपका जुनून हाई होना चाहिए, बट पैसे भी होने चाहिए. ऐसे भी नहीं है कि यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एंड विल बिकम वंडरफुल. तो कॉन्ट्रैक्टिंग करियर शुरू किया. 200 लेबर और आई थिंक ऑलमोस्ट 5 डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियर होते हैं वो मेरी साइट संभालते थे. एक कर्नल को भी साथ में पार्टनर बना लिया जो ऑपरेशंस और साइट मैनेजमेंट को संभाले. आई वुड फोकस ऑन सेल्स. DLF, यूनिटेक, और जो मेरे पुराने मित्र DLF, यूनिटेक, अंसल्स के देख रहे हैं उन सबको नमस्ते. नमस्ते. अगर आपको याद हो मैं आपका ठेकेदार होता था और बहुत काम किए. बहुत सारी साइट्स जो आपने DLF, गुड़गांव, नोएडा, मोस्टली दिल्ली NCR, मसूरी, नैनीताल, चंडीगढ़. देन आई रियलाइज कि आई एम डीलिंग विद ओनली लेबर. छोटा सा लर्निंग इंसिडेंट है. एक मैंने आपको बताया जो थप्पड़ खाया था मैंने, उसने मुझे ये सिखाया कि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस योरसेल्फ. Garage sale taught me sales. Selling chemicals taught me profitability and risk. रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, बट आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए और आपके पीछे पेरेंटल बैकिंग अगर है तो बहुत अच्छा है. बिकॉज एक चीज मैं सुनता हूँ आजकल बहुत बच्चे के, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. बट आई आल्सो थिंक कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है जो थोड़ा एस्टैब्लिश्ड है, एज अ चाइल्ड अगर आप उस बिजनेस को ज्वाइन करके ग्रो कर सकते हो, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है भाई. आई ज्वाइंड माय डैड. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम that he asked me to join him. I worked together, and from a small 2-man operation, we built a 1,000 crore company with hundreds and thousands of employees in India and around the world. That is today. मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, but that is an outcome of 30 years of hard work. 2 लोग की जर्नी 30 साल पहले. आज हम 1000 करोड़ का ग्रुप है और 10,000 करोड़ का हमारा एम्बिशन है ओवर द नेक्स्ट 10 years. क्यों अगले साल नहीं, क्यों अगले से अगले साल नहीं? बिकॉज ये 0 to 100 करोड़ जाने में भी हमें लग गए 20 साल और 100 से 1000 जाने में अगले 10 साल और 1000 से 10,000 जाने में, चलो आप सबकी दुआएं मुझे मिल जाएं तो शायद जल्दी हो जाए. बट कोई रश नहीं है भाई, कोई भागदौड़ नहीं है. आपकी भागदौड़ आपके अपने साथ है. तो यू गॉट टू मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो, यू शुड नो कि आपकी एबिलिटी क्या है. नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार. आपको अपनी हैसियत, आपको अपनी पहचान और आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए. अपने आप से सच बोलना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो. मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूं. ये 20-30 इयर्स की छोटी सी एक एलिमेंट स्टोरी का उठाता हूं. कॉन्ट्रैक्टिंग करी, एक इंसिडेंट हुआ साइट पे, लेबर से ऑलमोस्ट पीटा गया बिकॉज आई रियलाइज कि उनको गाली नहीं देते. मैंने कहा ये ठेकेदारी का धंधा नहीं करना.
एक दिन डिसीजन लिया, अगले दिन वाइंड अप कर लिया। इसके पीछे एक छोटी सी लर्निंग है, अगर जो चीज अंदर से नहीं सेट आ रही, प्रॉफिटेबल था बट वाइंड अप कर दिया, 6 महीने लगे उसको वाइंड अप करने में, सब कस्टमर्स को सॉरी बोला, मूव ऑन करने को क्या करना है। तो मुझे एक जर्मन कंपनी, मेरे डैड जिसके साथ काम करते थे उनको एक जर्मन कंपनी ने अक्वायर कर लिया, बोले एक बॉटल होती है सिलिकॉन सीलेंट, ये बेचो। तो उन्होंने एक छोटा सा कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया और मेरे को भेज दिया, उन्होंने बोला ये बेचो। तो ऐसे कहाँ बिकता है, 96, तो जैसे जो ग्लास की बिल्डिंग बनती है उसमें बिकता है। उस समय तो गिनी चुनी दिल्ली में 4 ग्लास की बिल्डिंग थी और शायद बन रही थी। तो मैंने वो माल मंगाया, कुछ समझ नहीं थी, फिर पहुंच गया भाई साहब चावड़ी बाजार, दुकानों पे घूमा, मैंने कहा भाई साहब ये खरीदते हो, ये खरीदते हो। तो एक बंदे ने बोला कितनी बोतल आई है तेरे पास, मैंने कहा 600, कह रहा 500 मुझे भेज दे। मैं बड़ा खुश हो गया, अगेन प्रॉफिट वाली बात आई, 100 रुपए का था, 130 रुपए लगा के भाई साहब बेच दिए। अगर वो भाई साहब देख रहे हैं तो उनको ध्यान होगा, उनको माल बेचा, हफ्ते बाद फोन किया, हाँ जी क्या हुआ, बोले बस चल रहा है, बस चल रहा है। 1 महीना हो गया, वो मैं उनको पूछता रहा कि मेरे माल का क्या हुआ, बस जवाब देना था। अगेन न्यू प्रोडक्ट, न्यू इंडस्ट्री, नया प्रोडक्ट, नई इंडस्ट्री, चावड़ी बाजार दुकानदार। 1.5 महीने के बाद मैंने कहा भाई मेरी पेमेंट 65,000 रुपए की दे दो। बोले यार माल तो मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा किसको दे दिया, वहां पहुंचा, मैंने कहा माल कहाँ है, कह रहा मैंने ये माल इसको दे दिया। थर्ड पार्टी पे गया, 130 का माल 150 का बिका, 150 का 190 का बिका। एनीवेज टू कीप इट शॉर्ट, वो माल भाई साहब जलंधर पहुंच गया और वो चला गया सतलुज बस कंपनी, जो बसें बनाते थे, बसें के शीशे को चिपकाने के लिए। मेरे कैटलॉग में कहीं नहीं लिखा था कि ये प्रोडक्ट जो है ग्लास को चिपकाता है, बट बसों के ग्लास को चिपकाता है, किसी ने नहीं बताया। एनीवेज ग्लास ओनर ने बुलाया, बस ओनर ने बुलाया कि भाई करके दिखाओ। कोई आइडिया नहीं था कि कैसे लगाते हैं, कैटलॉग पढ़ा, उस समय कोई यूट्यूब तो होता नहीं था, मैनुअल पढ़ी नहीं। बट एनीवेज एक सरदार जी का सपोर्ट लग के उन्होंने, पाजी कोई गाल नहीं कर लांगे, तुसी आ जाओ नाल, शीशा चिपका दिया, बस बन गई, अभी भी चलती है एयरपोर्ट पे। वहां से सीखा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हिम्मत होनी चाहिए, एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर माइंड, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाओ। वहां से एक नया बिजनेस शुरू किया सीलेंट्स का, सिलिकॉन का। देखते देखते 99 से लेके 2009 तक, इन 10 years हमने एक इंडिया की सबसे बड़ी मकॉय सिलिकॉन लिमिटेड जो कंपनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना दी ऑन सीलेंट्स। तब तक सब सही था भाई, बढ़िया काम चल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी वाज गुड, 100 लोग की टीम बना दी, 9 ऑफिस खोल दिए इंडिया में, एक दुबई में भी खोल दिया, ऑल वाज वेल, गॉट मैरिड, गॉट किड्स, लाइफ इज ऑल गोइंग वेल, मनी इज कमिंग। मतलब अच्छे दिन थे भाई साहब, कंटेनर उतरता था और लोग लगे होते थे लाइन में कि भाई ये 10 पैकेट हमें दे दो, 50 हमें दे दो, पैसे गिन के। फिर लगा झटका नंबर 1, सबसे बिग टाइम। जो मेरा पार्टनर था जिससे हम इंपोर्ट करते थे मटेरियल, एक जर्मन कंपनी थी, उन्होंने मुझे जर्मनी बुलाया और बोला थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब हमको आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप कल से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। मैं ऐसे ही पोजीशन में फ्रीज वहां पे रहा, जर्मनी से वापस आया ऐसे ही पोजीशन, अगर वैसे कोई डमी होता ना तो ऐसे जैसे मैडम टुसॉट की तरह ऐसे ही खड़ा रहता, बट ऐसे तो नहीं कर सकता ना। 100 लोग एम्प्लॉय थे, 400 फैमिलीज, उनके बच्चे, मेरे लोग, मेरी फैमिली, कैसे खिलाएंगे। अब आपको लग रहा है कि शायद ये ड्रामेटिक है, बट बाई गॉड की कसम अगले मुझे नहीं पता कितने दिन महीने नींद नहीं आई। मैंने कहा कोई ना, आई आस्क्ड माय टीम, आई एम अ गुड टीम बिल्डर, आई थिंक अच्छी टीम मेंबर्स को बनाया, उन्होंने बोला भाई साहब आप माल ले आओ, बेच हम देंगे। फिर हम उठ के चले गए चाइना, जो सबसे बड़ा वहां का मैन्युफैक्चरर था, उसको बोला, शायद मैंने कभी किसी को बताया नहीं ये बात, ऑर्डर किया, अपने लेबल, कभी कैटलॉग नहीं बनाया था अपना, क्योंकि सब इंपोर्ट करते थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, अपने कैटलॉग्स बनाए, डेटा शीट्स बनाई, सब खुद बनाया। और सारे ऑपरेशन में मैं भी इन्वॉल्व था, मेरी टीम मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे, बट सबने बड़ी दिल और जान से अपना समझ के वो किया। बट वो जो झटका पड़ा था ना भाई साहब, कि आपका 100 करोड़ का बिजनेस है और आप जमीन पे आ गए हो, जीरो, पैसे नहीं थे भाई, वही साल में 2-4 करोड़ की कमाई थी, वही आगे लग सकते थे। तो दिमाग में आया कि इंपोर्ट करो, फिर मैंने कहा नहीं यार इसको खुद करना चाहिए। थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, एक मल्टीनेशनल था बेल्जियम से, सोडाल, दे रीच टू मी एंड दे सेड कि भाई ये तुम अपने आप कर रहे हो, तुम हमारे साथ जॉइंट वेंचर क्यों नहीं कर लेते। अब यो क्या चीज है भाई जॉइंट वेंचर, मैंने ना समझ थी। तो फिर 2-4 लोगों से पूछा भाई कैसे होता है, मल्टीनेशनल है, हजारों करोड़ की कंपनी थी। किसी ने बोला जी ये बिग 4 नाम की चीज होती है, जो आप
में से समझदार है, बिग फोर बोले तो अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, केपीएमजी, प्राइस वाटर हाउस। हमारे जो सीएफओ अब हैं उनका सन इन लॉ काम करता है, उन्होंने कहा बेटा टेंशन मत कर, लॉयर भी ले आएंगे, ये भी ले आएंगे। एनीवेज यार बड़ी अच्छी किस्मत थी, बट वो 6-8 महीने जब तक ये जॉइंट वेंचर नहीं बना, तो मुझे नहीं याद अब वो पैसे लोगों को कहाँ से दिए, बट कहीं तो थे। कोई प्रॉपर्टी बेची, कुछ सामान बेचा, आई वोंट से कि कुछ घर बेचा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया, बट पैसे थे कुछ ऑर्गेनाइज करके उनको दे दिए और एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक मल्टीनेशनल के साथ काम करना शुरू किया। पहले भी मल्टीनेशनल के साथ ट्रेडिंग करते थे, अब मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। भाई साहब सुंदर प्लांट बनाया बावल में, जो दिल्ली के आसपास है। आई डिजाइंड इट विद अ टीम ऑफ माइन एंड विद आवर बेल्जियम सपोर्टर्स कि भाई बने तो ऐसा प्लांट के अगले 20 साल तक ना इसमें 1 रुपए का खर्चा ना करना पड़े। दैट वाज, आई कुड से टुडे आई कैन से दैट वाज लाइक अ विजन। प्लांट बनाया फर्स्ट क्लास, पहला साल निकला, प्रोडक्शन शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली जो माल बेल्जियम से आ रहा था इनिशियली बिफोर वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, वो माल में कोई दिक्कत आ गई भाई साहब। 8 कंटेनर माल ऑल ओवर इंडिया सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को चला गया और वो माल खराब हो गया। कैन यू इमेजिन, आपने 10-12 साल एक इंडस्ट्री को सर्व किया है, विंडो, डोर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, सोलर पैनल, और आपका माल खराब हो गया। तो कस्टमर बोलता है भाई अब हम तो तेरे पे भरोसा करते थे, तेरी कंपनी पे भरोसा, तेरा माल खराब है। 6 महीने तो समझ में भी नहीं आई कि वो माल में खराबी क्या थी। अच्छी वाली कंपनी 50 करोड़ पे स्टार्ट करके वापस जीरो पे आ गई। जॉइंट वेंचर बन गया, कंपनी बन गई, प्लांट बन गया, बट कोई काम नहीं था भाई साहब। मेरी टीम थी, सब डिप्रेशन में सॉलिड चले गए। मैंने बोला टेंशन मत करो, ये प्रोडक्ट लाइन अब ठीक नहीं है, अब इसको बेचना बंद करो, नए प्रोडक्ट्स जो आए हैं उनको बेचना शुरू करो। बट उसके पीछे कारण ये था कि आई रियलाइज्ड, इफ आई थिंक पीछे जाके सोचता हूँ कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी टीम डीमोटिवेट ना, उनको ये ना लगे कि उनके पैसे जा रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है, उनका बिजनेस। ठीक है यार, प्लांट बना गया, गलतियां सबसे होती हैं, और मैंने जितने फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में खुद, मैं उनका खुद ही क्रिएटर हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब तक आप फेल नहीं होगे लाइफ में बॉस, कुछ नहीं सीख सकते। वो प्लांट बनाया, ज्वाइंट वेंचर बनाया, पार्टनरशिप बनाई, हर महीने बेल्जियम के चक्कर काटे, और 3 साल तक हम फायर फाइटिंग करते रहे कस्टमर्स के पास जा जाके दोबारा कि प्रोडक्ट ठीक हो गया है, प्रोडक्ट ठीक हो गया है। आफ्टर 10 years in 2020, कोरोना से पहले, वी बिकेम द मार्केट लीडर्स ऑफ दिस सेगमेंट कॉल्ड सीलेंट्स इन इंडिया। और एक और धक्का खाया, मेरे पार्टनर्स ने मुझे 2018 में बोलना शुरू कर दिया कि यार आपने बहुत बढ़िया काम किया, क्या काम करते हो, क्या जबरदस्त आदमी हो यार, ये 50-50 जॉइंट वेंचर है, आप थोड़ा डाइल्यूट कर दो, थोड़ा स्टेक दे दो। 2-3 साल तक वो मुझे बोलते रहे। एक दिन 2021-22 में मैं आ गया भाई साहब, मैं हो गया हूँ, थक गया हूँ, मेरे से नहीं होता ये रोज रोज की चिक चिक बाजी। क्योंकि जो, ऐसे बहुत बोल्डली नहीं बोलना चाहिए, बट जो ये ग्लोबल जायंट्स हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, दे वांट के वो आपको आपकी जगह दिखाना चाहते हैं। कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉफिटेबल थी, 150-200 करोड़ का टर्नओवर था, सब गुड था, बट दे सेड कि यार आपका नाम मकॉय है, हमारा नाम सुडाल है, तो थोड़ा हमें ठीक नहीं लगता। तो इसमें ना आई रियलाइज आफ्टर आई डिसाइडेड कि आई वांट टू सेल माय स्टेक इन द कंपनी व्हिच आई डिड 2022 में बेचने के टाइम पे, आई रियलाइज कि पावर ऑफ एडमिशन बहुत जरूरी है लाइफ में। आप उससे लड़ सकते हो जो आपकी बराबरी का है, थोड़ा ऊपर नीचे का है, वहां लड़ने का कोई फायदा नहीं है जहां पे बंदा एक लेवल पे और आप यहाँ पे हो, और दोनों हो सकते हैं। तो आई डिसाइडेड टू शेल्व ऑफ, और उससे मुझे बहुत पेन हुआ पर्सनली, बट आज मैं बोलता हूँ आफ्टर 2.5 years ऑफ सेलिंग माई बिजनेस विच वी आर वेरी वेल नोन एज मकॉय, दोबारा से ग्राउंड जीरो से शुरू होना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क यू डू, क्या आपका लाइफ का पर्पस है। तो ये जो धक्के हैं, कोई श्योरिटी नहीं है भाई, ये लाइफ इज लाइक, बिजनेस इज लाइक एन ईसीजी, ये ऐसे चलती है। और आज मैं बोल सकता हूँ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैकवर्ड्स व्हेन आई सोल्ड माय बिजनेस के इट वाज अ गुड थिंग दैट आई डिड, बिकॉज उससे मुझे आज और अपॉर्चुनिटी मिली जो मकॉय ग्रुप अदर बिजनेसेस में पहले से ही था। नाउ आई कैन फोकस ऑन दोज बिजनेसेस एट डिफरेंट टाइम्स, बिकॉज एक बहुत अच्छी टीम पिछले 20-25 साल में बना ली, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, एचआर, और वो मेरे जो की प्लेयर्स हैं अपनी टीम में, वो आज सब कंट्रीब्यूट करते हैं जो आज हम हैं एज अ कंपनी मकॉय। तो दोस्तों,
ये अभी 30 इयर्स की जर्नी है और इंशाल्लाह आगे भी लंबी जर्नी रहेगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब भी धक्का खाया आई रियलाइज्ड कि नेवर गिव अप। और चॉइस क्या है, गिव अप करने से क्या हो जाएगा? जब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल दिया, 100 लोग के बारे में सोचना पड़ा, तो या तो मैं उनको बोलता टाई टाई, या मैंने बोला दफा करो, जो हो गया आगे क्या करना है। तो यू हैव टू मूव ऑन विद लाइफ। और आपका जोश, अगर आपको एक बिजनेस में जाना है तो आपका जोश हमेशा हाई होना चाहिए। जो स्टॉक्स पे आने का फंडामेंटली एक कॉन्सिक्वेंस बन रहा है। और मैं एक पॉजिटिव मैनिफेस्टर हूँ, मैं बहुत मैनिफेस्ट करता हूँ, तो मेरा नेट लर्निंग इन लाइफ, अभी तो लाइफ की लर्निंग रोज चलती रहती है, बट ये जो स्टॉक्स के माध्यम से मैं आप सबको ये इजहार करना चाहता हूँ कि बिना मेहनत के, सच्चाई के, जो हमारे माँ बाप हमें बताते हैं, दादा दादी बताते थे, मेहनत, सच्चाई और डेडिकेशन, और आज के टाइम में स्किल, क्या आपकी स्किल है वो आपको एसेंशियली पता होनी चाहिए। थोड़े टाइम में आप डिस्कवर कर लेंगे। और बहुत अप एंड डाउन आते हैं, अंडर एस्टिमेट किसी को मत करिए, अंडर एस्टिमेट अपने आप को भी मत करिए, और अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी मत करिए। जस्ट मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकली सोच सकें कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आज मकवाई ग्रुप इस मुकाम पे खड़ा है कि हम एक पब्लिक इशू इन कपल ऑफ आवर अदर कंपनीज में जाने वाले हैं, तो उसमें कोई डर नहीं है, कभी किया नहीं है तो क्या हो गया। हमारे 2 अदर पार्टनर कंपनीज हैं जहाँ पे वो पब्लिक हैं, तो एक्सपीरियंस हो गया। बट एक्सपीरियंस के साथ ही आप अपने एक्शंस लीजिए, उससे पहले नहीं। लाइफ में सुखी तभी रहेंगे जब आप डेयर कीजिए, ड्रीम कीजिए, बट बी प्रैक्टिकल एंड मेक श्योर कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। लोगों से सलाह लीजिए, सिमिलरली सलाह उसी से लीजिए जो लाइक माइंडेड हो, इसको पता है। और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, लोगों जिनसे आप जानते हैं, हमेशा ऊपर रखिए। अगर आपको ऊपर जाना है, थिंक बिग, बड़ा सोचिए और बड़ा करिए। थैंक यू।